आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम अर्जुना करंट अफेयर 2023 की फर्स्ट एडिशन के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वार्षिकांक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी को एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे। इनसे पहले अर्जुना करंट अफेयर छत्तीसगढ़ का भी एमसीक्यू डल गया है और इससे पहले इनका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? वेरी एमपी क्वेश्चन। इनका सही आंसर होगा गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2022 से सम्मानित किया गया है। ध्यान देंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप ज़रूर याद रखिए क्योंकि आपको कोर्ट वाले क्वेश्चन बनाने में सहायता मिल सके। चलिए ध्यान देंगे, सम्मान की घोषणा मई 2022 में लंदन में किया गया है। पुरस्कृत व्यक्ति गीतांजलि श्री भारत को दिया गया है। उपन्यास रेत की समाधि है। अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल है, इसके लिए ही इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। यह मैनपुरी उत्तर प्रदेश में जन्मी गीतांजलि श्री भारत की प्रथम लेखिका है जिनके हिंदी उपन्यास के अंग्रेजी में हुए अनुवाद को बुकर सम्मान के लिए प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रति कृषक परिवार बकाया ऋण किस राज्य में सर्वाधिक है? तो इनका सही आंसर होगा सर्वाधिक प्रति कृषक परिवार बकाया ऋण आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक है। ध्यान देंगे, वर्ष 2013 व 18 के मध्य कृषि से जुड़े प्रत्येक परिवार के बकाया ऋणों में 57.7% की वृद्धि हुई है। पहला स्थान पर आंध्र प्रदेश है, ध्यान देंगे। दूसरा स्थान पर तेलंगाना है और तीसरा स्थान पर केरल राज्य प्रति कृषक परिवार के बकाया ऋणों में तीसरा स्थान पर केरल है। अगला प्रश्न देखिए। केंद्र सरकार द्वारा जीएम सरसों की खेती को पुनः मंजूरी कब दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा केंद्र सरकार द्वारा जीएम सरसों की पुनः खेती को 18 अक्टूबर 2022 को दिया गया है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए ध्यान देंगे, जीएम सरसों को तकनीकी रूप से धारा सरसों हाइब्रिड 11 DMH 11 भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक FDI अंतःप्रवाह वाले देश कौन सा देश है? तो इनका सही आंसर होगा सिंगापुर भारत में सर्वाधिक FDI अंतःप्रवाह वाला देश है। ध्यान देंगे, यह वेरी एमपी क्वेश्चन है। वर्ष 2021-22 के दौरान 25% हिस्सेदारी के साथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर FDI के शीर्ष प्राप्तकर्ता क्षेत्र है। कोविड महामारी के पश्चात FDI प्रवाह में 23% की वृद्धि हुई है, इसे ध्यान देंगे। सर्वाधिक FDI प्राप्तकर्ता राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली है। अगला प्रश्न है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना है? तो इनका सही आंसर होगा वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 107 है। वेरी एमपी क्वेश्चन है ये भी। इसमें कुल 121 देश शामिल हैं। यह इसका 17वां संस्करण है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक के अंतर्गत अल्पपोषण, बाल दुबलापन, बाल ठीकनापन, बाल मृत्यु दर आदि को देखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। जनवरी 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय ने कुल 128 पदक अलंकरण की घोषणा की गई है। इसमें कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा कुल 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। इन 4 व्यक्तियों के नाम भी देख लीजिए। जनरल विपिन रावत को दिया गया है, दूसरा है राधेश्याम खेमका को और तीसरा है प्रभा आत्रे और चौथा है कल्याण सिंह को दिया गया है। पद्मश्री कुल 107 व्यक्तियों को दिया गया है और पद्म भूषण कुल 17 व्यक्तियों को दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व किसे दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व भारत को दिया गया है। सही आंसर भारत है।
ध्यान देंगे जनवरी 2023 से एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व भारत संभालेगा। यह पहली बार है जब कोई भारतीय डाक क्षेत्र में किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इनका सही आंसर होगा कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। ध्यान देंगे कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में परिचालन के लिए तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कैप्टन शिवा के नेतृत्व में सैंपल की टीम को 3 महीने के लिए पोस्ट पर तैनात किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसने छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? तो इनका सही आंसर होगा नेतन्याहू जी ने छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ध्यान देंगे वह पहले 1996, 1999 तक फिर 2009 से 2021 तक पद पर रहे हैं। इजराइल की राजधानी जेरूशलम है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इनका सही आंसर होगा जी कमला वर्धन राव को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ध्यान देंगे जी कमला वर्धन राव केरल केडर से 1990 बैच की IAS अधिकारी हैं। पहले वह भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक थे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 2023 को भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। ध्यान देंगे भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के प्रस्तावों को प्रायोजित किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया है। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत को बाजरा के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने के साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 2023 को एक जन आंदोलन बनाने के लिए अपना दृष्टिकोण भी साझा किया है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2022 में मैग्नस कार्लसन ने कौन सा पदक जीत हासिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। ध्यान देंगे वैश्विक रैपिड शतरंज चैंपियनशिप दिसंबर 2022 में अल्माटी में समाप्त हुई है। मैग्नस कार्लसन ने अपना चौथा रैपिड क्राउन जीता है। वह पहले से ही 2014, 2015 और 2019 में जीत हासिल कर चुकी हैं। वर्ल्ड रैपिड में दूसरा स्थान विनेश कीमर को मिला है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका सही आंसर होगा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला जी बने हैं। ध्यान देंगे इस पद पर उनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। वह परमाणु सुरक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित विशेषज्ञ हैं। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत कब से किया गया है? वेरी एमपी क्वेश्चन है। इनका सही आंसर होगा केंद्र सरकार ने एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2023 से किया गया है। ध्यान देंगे नई योजना के तहत 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 21 करोड़ से अधिक लाभार्थी को मुफ्त अनाज प्रदान करेगी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार अभी NFSA लाभार्थी को अंत्योदय अन्न योजना परिवारों और प्राथमिक वाले घरेलू व्यक्तियों सहित मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी। अगला प्रश्न देखिए, CRPF ने किस राज्य में छात्रों के साथ जश्न-ए-चिल्लाई कला उत्सव मनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर राज्य में CRPF ने जश्न-ए-चिल्लाई कला उत्सव मनाया है। ध्यान देंगे हर साल 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक 40 दिनों की अवधि के लिए चिल्लाई कला प्रमुख ठंड के लिए फारसी
कश्मीर में सबसे कठोर सर्दियों में की अवधि में मनाया जाता है? अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस व्यक्ति को नामित किया गया है? इनका सही आंसर होगा सूर्य कुमार यादव और स्मृति मंधाना को, दोनों को ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इनका सही आंसर ए और बी हो जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव और स्मृति मंधाना को 29 दिसंबर 2022 को पुरुषों और महिलाओं के T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए नामित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा वैश्विक परिवार दिवस हर साल 1 जनवरी 2023 को मनाया जाता है। ध्यान देंगे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित वन डे इन पीस 1 जनवरी 2000 को नामक पुस्तक के नवंबर 1997 में पहली बार प्रस्तावित की गई अवधारणा के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य किया है। अगला प्रश्न देखिए, रेल मंत्रालय ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है? तो इनका सही आंसर होगा रेल मंत्रालय ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना 2023 तक बनाई गई है। ध्यान देंगे, रेल मंत्रालय ने 2023 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है। योजना का उद्देश्य कुशल संचालन के माध्यम से ऊर्जा की खपत को कम करना है और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न देखिए, 2022 में भारत से कॉफ़ी निर्यात लगभग 2% बढ़कर कितने लाख टन हो गई है? इनका सही आंसर होगा 4 लाख टन हो गई है। ध्यान देंगे, 2021 में इसमें 3.93 लाख टन निर्यात किया था। भारत इंस्टेंट कॉफ़ी के अलावा रोबोस्टा और अरेबिका दोनों किस्मों का निर्यात करता है। इटली, जर्मनी और रूस का भारतीय कॉफ़ी के प्रमुख निर्यातक गंतव्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने किसके साथ एक व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इनका सही आंसर होगा ऑस्ट्रिया के साथ भारत ने एक व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए ध्यान देंगे, इसके फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और फिनलैंड के साथ समझौते होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो सही आंसर होगा भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। वेरी एमपी क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे, निक्केई एशियाई रिपोर्ट के अनुसार भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है, जो वर्तमान में चौथे स्थान पर है। चीन वैश्विक ऑटो बाजार में सबसे आगे हैं और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। 2022 में भारत में बिकने वाले अधिकांश नए ऑटो में हाइब्रिड वाहनों सहित गैसीलीन द्वारा संचालित वाहन शामिल हैं। हाल ही में एशियाई कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका सही आंसर होगा मनिका बत्रा एशियाई कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ध्यान देंगे, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने 19 नवंबर 2022 को बैंकॉक, थाईलैंड में एशियाई कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। वह एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी एमपी क्वेश्चन है। इनका सही आंसर होगा रवि कुमार सागर को प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें समाज के प्रति उनकी लगातार सेवा के लिए सम्मानित किया गया था और वह भारत के सबसे युवा उद्यमियों में से एक हैं। यह पुरस्कार हर साल वंदे भारत फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कराटे में प्रथम सीरीज A में स्वर्ण पदक
जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका सही आंसर होगा प्रणय शर्मा। कराटे में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ध्यान देंगे, भारतीय कराटे स्टार प्रणय शर्मा 20 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के जकार्ता में कराटे ए सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन गुजरात में स्थापित किया गया है। ध्यान देंगे, गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बना है। गुजरात का मोढेरा भारत का पहला 24 घंटा सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हर वर्ष किस तारीख को राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा 3 नवंबर को हर साल तमिलनाडु सरकार ने राजा राज चोल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ध्यान देंगे, तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेट लोसिस अभयारण्य अधिसूचित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान देंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने 11 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया है। मौलाना आज़ाद को 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव बलियान ने 10 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ध्यान देंगे, इसे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रौद्योगिकी मेला 2022 के हिस्से के रूप में पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो 9 से 11 नवंबर दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। यह केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन का 7.96% का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी बने हैं। चलिए ध्यान देंगे, किशोर रेड्डी को वर्ष 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। केवी कामथन को 5 साल के लिए RIL के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर होगा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी भारत को दिया गया है। ध्यान देंगे, भारत 2023 में नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। वर्ष 2006 और 2018 में चैंपियनशिप आयोजित करने के बाद यह तीसरी बार होगा जब देश में महिला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में स्केचर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? क्या सही आंसर होगा कृति सेनन को स्केचर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्रमुख एड-टेक कंपनी बायजूस ने नील मेसी को एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फीफा 2022 में रणवीर सिंह को भारत का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं द्विपक्षीय
साइबर नीति वार्ता का आयोजन किया गया है? ध्यान देंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता 17 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की है। यह साइबर और साइबर सक्षम महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी सहयोग पर भारत ऑस्ट्रेलिया फ्रेमवर्क व्यवस्था के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, राजनांदगांव के बीएनसी मिल में कौन से उद्योग की स्थापना की जाएगी? तो इनका सही आंसर होगा जूट मिल की स्थापना की जाएगी। ध्यान देंगे, वर्षों से बंद पड़े बंगाल नागपुर कॉटन मिल को पुनः खोलने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ जूट उद्योग खोला जाएगा जिससे धान के समय होने वाले बारदाने की समस्या का। अगला प्रश्न है, भारत के शीर्ष तेल और गैस उत्पादक ONGC के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इनका सही आंसर होगा अरुण कुमार सिंह को भारत के शीर्ष तेल और गैस उत्पादक ONGC के नए अध्यक्ष चुना गया है। ध्यान देंगे, BPCL के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह भारत के शीर्ष गैस और तेल का उत्पादक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगम का उद्घाटन किसने किया है? वेरी एमपी क्वेश्चन है। इनका सही आंसर होगा PM नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगम का उद्घाटन किया है। ध्यान देंगे, यह आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में आयोजित किया है। संगम 17 नवंबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 तक निर्धारित किया गया है। भारत सरकार ने उड़द और अरहर दालों के मुक्त आयात का विस्तार कब तक किया गया है? वेरी एमपी क्वेश्चन है। सही आंसर होगा मार्च 2024 तक अरहर और उड़द दालों के मुक्त आयात का विस्तार किया गया है। ध्यान देंगे, भारत सरकार ने उड़द और अरहर दालों के मुक्त आयात को 1 वर्ष और बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। इनसे पहले मार्च 2022 में सरकार ने 31 मार्च 2023 तक अरहर और उड़द के मुक्त आयात की अनुमति दी थी। वर्ष 2020-21 में भारत में कुल दालों का उत्पादन 26.96 मिलियन टन है। अगला प्रश्न देखिए, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस क्षेत्र में सर्वाधिक FDI निवेश प्राप्त हुआ है? इनका सही आंसर होगा सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है। ध्यान देंगे, इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च द्वारा 28 दिसंबर 2022 को प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्रों में अधिकतम प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, क्यूबा के किस व्यक्ति को प्रथम KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? सही आंसर होगा एलिडा गुएरा को प्रथम KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। ध्यान देंगे, प्रसिद्ध क्यूबा की सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार अधिवक्ता एलिडा गुएरा को 29 दिसंबर 2022 को पहले KR गौरी अम्मा पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें विकलांग बच्चों के पुनर्वास और विकासशील देशों को ऋण राहत प्रदान करने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने किस देश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? तो सही आंसर होगा नेपाल को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT को व्हाटन QS रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 दिया गया है? तो सही आंसर होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को SQ रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने दिसंबर 2022 में व्हाटन QS रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है। इसे शिक्षा के ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। डेटा साइंस में IIT मद्रास BS ने सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन कार्यक्रम श्रेणी में रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने 1 दिसंबर 2022 को सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ किया गया है? तो सही आंसर होगा राजस्थान में 1 दिसंबर 2022 को सुदर्शन प्रहार अभ्यास भारतीय सेना ने किया है। ध्यान देंगे,
यह अभ्यास बल मल्टीप्लेयरों के एकीकरण के माध्यम से लड़ाकू शक्ति के समन्वित अनुप्रयोग पर केंद्रित है। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हैं और भारतीय सेना मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शंघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा, हाल ही में शंघाई महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया गया है। ध्यान देंगे, इनकी शुरुआत साल 2010 से हुई थी। यह कला और संस्कृति, हथकरघा, हस्तशिल्प, स्वदेशी खेल, व्यंजन और राज्य के संगीत आदि को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2037 तक भारत दुनिया की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? वेरी एमपी क्वेश्चन है। इनका सही आंसर होगा, भारत 2037 तक दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। ध्यान देंगे, यूके स्थित सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार दिसंबर 2022 में भविष्यवाणी की थी कि भारत 2037 तक तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। इसके अनुसार 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.8% की वृद्धि अनुमानित है। अगला प्रश्न देखिए, तीरंदाजी एशिया कप 2022 में तीसरे चरण के स्पर्धा तालिका में भारतीय तीरंदाजी टीम किस स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा, भारतीय तीरंदाजी टीम पहला स्थान पर है। ध्यान देंगे, भारतीय तीरंदाजों ने 20 से 25 दिसंबर 2022 तक शारजाह संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2022 के तीसरे चरण में शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत ने 10 पदक जीते हैं, 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 1980 में शुरू हुई है और इसे पहली बार भारत में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इनका सही आंसर होगा, एकलव्य पुरस्कार स्वाति सिंह को प्रदान किया गया है। ध्यान देंगे, साइकिलिस्ट स्वाति सिंह को 30वां एकलव्य पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस समारोह में फुटबॉल खिलाड़ी प्यारी खाकसा और हॉकी खिलाड़ी शिलांदा लकड़ा को भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, फरवरी 2023 में पहली बार टेबल टेनिस श्रृंखला कार्यक्रम की मेजबानी कौन करेगा? तो इनका सही आंसर होगा, वेरी एमपी क्वेश्चन है। विश्व टेबल टेनिस श्रृंखला कार्यक्रम की मेजबानी गोवा राज्य को दिया गया है। इसमें गोवा 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम गोवा में भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस श्रृंखला की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न देखिए, फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वेरी एमपी क्वेश्चन है ये भी। इनका सही आंसर होगा, संयुक्त अरब अमीरात 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। ध्यान देंगे, WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 जून से 17 जून 2022 तक जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बिहार के किस जगह को शामिल किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा, गया और नालंदा को दोनों को भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत शामिल किया गया है। ध्यान देंगे, भारत सरकार की प्रसाद योजना के तहत बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुरोना धाम को विकसित करने के लिए चुना गया है। भारत सरकार ने थीम आधारित पर्यटक सर्किट के लिए एकीकृत विकास के लिए 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रगति सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में किस राज्य को घोषित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा, सामाजिक प्रगति सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की सूची में पुडुचेरी प्रथम स्थान पर है। चलिए ध्यान देंगे, पुडुचेरी का SPI स्कोर देश में सर्वाधिक 65.99% है।
आइजोल, सोलन और शिमला हिमाचल प्रदेश 3 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा ब्राज़ील। जारी फीफा विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। ध्यान देंगे, ब्राज़ील ने दिसंबर 2022 में फीफा विश्व रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है, जबकि अर्जेंटीना ने 1986 के बाद अपना पहला फीफा विश्व कप खिताब जीता है। यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।